तो हम लोग आ गए सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास करने। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता इसको हम लोग कहते हैं। और यह एक पटना यूनिवर्सिटी का बैच चल रहा है। जो पटना यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं लोग, वो ये वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा। और क्लास 12th का भी जो इतने भी स्टूडेंट हैं जो ईंटें मन के तथा अस्थियाँ पढ़ चुके हैं वो देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहेगा। ओके, हम लोगों ने कुछ वीडियो ईंटें मन के तथा अस्थियाँ पे बना कर रखे हुए हैं। अगर जो आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, ठीक। और उसके बाद ये देखना। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का खोज किया था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखा जा सकता है। ओके, इसका कहने का मतलब है कि सिंधु सभ्यता को हम लोग आदि ऐतिहासिक या कांस्य युग भी कह सकते हैं। इस सभ्यता के लोग द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। ये सभ्यता के जो मुख्य निवासी वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता का नाम एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। अगर जो आप लोग समझ रहे होगे तो वो सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में बताया कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वह एक उन्नत नगरीय सभ्यता है जो कि 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने बताया। ओके, आगे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुत्का गेंडोर में है, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन नदी के किनारे है और किस जगह पे पड़ता है। तो आप लोग बता सकते हो कि सिंधु नदी का जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है वो दासक नदी के किनारे सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। ओके, और पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो कि जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूरब का पुरास्थल है, हिंडन नदी के किनारे ये बसा हुआ था। ओके, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे का पूछा जा रहा है कि उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है उत्तरी पुरास्थल? तो चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट, चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट, कहाँ निकट? अखनूर के निकट मांदा में, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ओके, और देखते हैं हम लोग कि दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। जिला कहाँ पे? अहमदनगर महाराष्ट्र में। सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। वो कौन राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र, जो कि उसका जिला है अहमदनगर। और वो कौन सा जगह का नाम है?
तो वो जगह का नाम है दाइमाबाद। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। आगे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता या इसे हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी। ये तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में जितने भी खोजे हुए नगर हैं उसमें से 6 ही नगर बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है, मतलब कि बड़े नगरों की संख्या दी गई है। देखो, ये कहना चाह रहा है कि सिंधु सभ्यता में आज तक जितने भी नगर खोजे गए हैं उसमें से 6 ही नगर को बड़े नगर बोला गया है। बड़े नगर आप लोग समझ रहे होगे, तो बड़े नगर बोला गया है। वो कौन कौन से नगर है? तो वो नगर है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हड़प्पा हो गया, धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया और कनवाड़ी वाला हो गया। कनवाड़ी वाला हो गया, कनवाड़ी वाला। ओके, ये 6 जो है वो बड़े नगरों में रखा गया है। जितने भी नगर मिले हैं उसमें से ये 6 ही को बड़े नगर में रखा गया है। और देख लेते हैं हम लोग, बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है। ये तो सही बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी पश्चात हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है, गुजरात में। ओके, एक और बात बता दे रहा हूँ कि जो भी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। और भारत का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा सभ्यता का हो गया राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ओके, और हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे अधिक पूरा स्थल कहाँ पे मिला था भारत में? तो वो है गुजरात में। ओके, देख लेते हैं हम आगा बोला जा रहा है कि लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब आप लोग समझ रहे होगे कि जहाँ पे व्यापारी नाव उतरता है, मतलब कि रुकता है, उसी को हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन में क्या मिला है? तो आप लोग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालीबंगन में क्या मिला है? तो कालीबंगन में जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें कालीबंगन में मिले हैं। ओके, अगला देख लेते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग का क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड कौन कौन जगह से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग बताना कि अग्निकुंड जो प्राप्त हुआ है वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। ओके, कालीबंगन और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड, जिसमें आग जलाया जाता था। ओके, आगे देख ले हम लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुख वाले देवता। बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से जो एक प्राप्त हुआ है सिर पर 3 मुख वाले देवता, जो कि पशुपतिनाथ जी का मूर्ति है, वो स्टैचू है और की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। क्या क्या विराजमान है? उनके माथे पे उनके चारों ओर हाथी हो गया, गेंडा हो गया, चीता हो गया एवं भैंसा विराजमान है। ओके, पशुपतिनाथ जी के मूर्ति के साइड में चारों ओर। आगे कुछ देख लेते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक खास मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक खास मूर्ति मिली है, जो कि कांसे से बना हुआ डांस करने वाला, उस समय का डांस करने वाला लोग का, नर्तकी मतलब लड़की, डांस करने वाली लड़की का, नृत्य करने वाली लड़की का कांसे का बना हुआ एक मूर्ति मिली है। वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि मनके बनाने के लिए कारखाने लोथल एवं चनहुदरो से मिले हैं। चनहुदरो कहाँ से मिले हैं? मनके
बनाने वाले कारखाना मतलब कि फैक्ट्री कहाँ से मिले हैं? लोथल हो गया और चनहुद्रो हो गया, चनहुद्रो। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि एक भाव चित्रात्मक लिपि है। चित्रों के द्वारा लिखा हुआ लिपि, मतलब चित्र बनाकर उनको प्रदर्शित किया जाता था, वैसा लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता का। ओके, और यह जाती थी जैसे अभी बताया हूँ। और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। जैसे ऐसे देखो, समझ सकते हो आप, ऐसे कि ऐसे फर्स्ट बार में तो समझ गए होगे, ऐसे और फिर इधर खत्म हो जाता था तो फिर ऐसे लिखी जाती थी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। तो बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों की विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति अपनाई थी। बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों की विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ओके, और बोला जा रहा है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। देखो, मान लो ये घर हो गया और यह एक सड़क हो गया, ठीक। तो इनके खिड़की जो दरवाजे थे इस साइड खुलते थे, इस साइड, रोड की तरफ नहीं, सड़क के पीछे, सॉरी घर के पीछे पिछवाड़े की साइड खुलती थी। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क से खुलते थे और लोथल में ऐसा नहीं था। लोथल एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ की जो ये शहर हो गया तो ऐसे इसका दरवाजा खुलता था सड़क की तरफ मुंह, ठीक। ओके, और देखते हैं हम लोग अगर सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी क्या क्या थी? गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ। सो गाइस, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसा वीडियो आते रहता है इस चैनल पे। क्लास 10th 12th और पटना यूनिवर्सिटी के लिए इस पर तैयारी कराया जाता है। ओके, थोड़ा सा कम वीडियो और लेट से वीडियो पहुंचता है, इसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि एडिट करना अपने से रहता है, PDF बनाना अपने से रहता है। ओके, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे बोला जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, यानी मध, हनी। ओके, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। बनमाली। ओके, तो मिट्टी से बना साक्ष्य कौन से जगह से मिले हैं? तो बनमाली। क्वेश्चन में पूछा सकता है कि मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य कौन सा स्थान से मिला है? तो आप लोग बताइएगा, बनमाली से मिट्टी से बना हुआ हल का साक्ष्य बनमाली से मिला है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर जो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर जो आप ये वीडियो पसंद है आपको तो ये वीडियो को लाइक कर दो एंड अब सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो। ओके।